वेलकम टू माय क्लास मिश्रा जी की पाठशाला। आइए आज नया टॉपिक की बात करते हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स के डिमांड पे लेकर के आए हैं बायो का। तो बायो का पढ़ेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले हम लोग अपने शरीर के बारे में जान लें कि स्वस्थ कैसे रख सकते हैं अपने शरीर को, है ना। क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी आगे जा कर के कुछ करेंगे। हमारा हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, हम हों या आप हों। तो सबसे पहले हम लोग तो जानते हैं, एक चैप्टर था टॉपिक 9 क्लास का जिसका नाम था वाई डू वी फॉल इल। इसका मतलब है हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है इसमें, इसको समझते हैं अच्छे से, अच्छा रहेगा लाइफ के लिए और सारे लोगों के लिए। चलिए बात करते हैं। तो इस चैप्टर से पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हेल्थ क्या होता है। तो हेल्थ का मतलब है कि जिस भी व्यक्ति का मेंटली, फिजिकली और सोशली परफॉर्मेंस बेटर हो वो हेल्दी है ना। क्या? तो एक बार फिर से सुनिएगा, जिस किसी भी व्यक्ति का मेंटली, फिजिकली, सोशली एक्टिविटी जो होता है उसका परफॉर्मेंस बेटर है, उस व्यक्ति स्वस्थ है। चलिए यहाँ तक क्लियर है हेल्थ किसको कहेंगे। अब इसका थोड़ा कुछ एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। अब फिजिकली कोई बीमार है, यानी किसी का हाथ टूट गया, तब भी वो बीमार ही कहलाएगा क्योंकि वो अपने कामों को नहीं कर सकता है। या तो किसी का मेंटली डिसऑर्डर, किसी तरह का प्रॉब्लम है, तब भी वो बीमार है क्योंकि वो मेंटली डिसऑर्डर रहने के बाद भी किसी तरह का कोई काम नहीं कर पाएगा। और जो इसका ये दो प्रॉब्लम रहेगा मेंटली और फिजिकली, वो सोशल एक्टिविटीज़ में वर्क नहीं करेगा, यानी कि सोशल एक्टिविटीज़ का किसी भी तरह का कोई भी परफॉर्मेंस नहीं देगा वो अपना। ये तो हो गया बात हेल्थ का। अब बात करते हैं हम लोग डिजीज़ का। डिजीज़ का मतलब क्या होता है? तो डिजीज़ मतलब सिंपल समझिए डिस्टर्ब पर्सन। डिजीज़ मतलब डिस्टर्ब पर्सन। अब देखते हैं हम लोग, कोई फिजिकली इफेक्टेड है वो, यानी कि किसी का फिजिकली हाथ टूट गया, तो फिजिकली में ही आएगा हाथ टूटना ना। तो ये किसी का हाथ टूटा तो वो डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। डिस्टर्ब हुआ मतलब डिजीज़ है उसको, है ना। मेंटली किसी के पास कोई प्रॉब्लम आया तब भी डिस्टर्ब हुआ, तब भी वो डिजीज़ वाला पर्सन कहलाएगा। सोशली वर्क नहीं कर रहा है कोई, तब भी वो मेरे नज़र में बीमार है, भले ही कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ डिजीज़ पे। तो टाइप ऑफ डिजीज़ जो होता है दो तरह का होता है, एक एक्यूट डिजीज़, दूसरा क्रोनिक डिजीज़। क्या? पहला एक्यूट डिजीज़, दूसरा क्रोनिक डिजीज़। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एक्यूट डिजीज़ का मतलब होता है कि जो बीमारी हुआ और ज़्यादा टाइम नहीं ले ठीक हो जाए, उसको बोलेंगे एक्यूट डिजीज़। लेकिन जो बीमारी लॉन्ग लास्टिंग चले, यानी कि बहुत समय तक चले, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक चले या आजीवन बीमारी चले, उसको बोलते हैं क्रोनिक डिजीज़। क्या? जो ऐसा बीमारी जो तुरंत ठीक हो जाए एक्यूट डिजीज़, और वैसा बीमारी जो तुरंत ठीक ना हो क्रोनिक डिजीज़। दोनों का कुछ कुछ डिफरेंसेस समझ लेते हैं। जिसको भी ये हमारा एक्यूट डिजीज़ रहेगा उसको काम में किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा, ना ही उसका वजन कम होगा, ना ही उसको किसी तरह का ज़्यादा केयर का ज़रूरत है। केयर करेंगे परफेक्टली सही हो जाएगा, एकदम थोड़ा सा केयर कर देंगे वो सही हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं क्रोनिक का, तीनों का उल्टा। ये एक्यूट का जो 3 पॉइंट बताएं, तीनों जस्ट अपोजिट कर देंगे हम। क्या कर देंगे? तो पहला बताया था कि उसका काम नहीं छूटता है एक्यूट में, लेकिन क्रोनिक डिजीज इसको रहेगा उसका काम छूट जाएगा। दूसरा बताया था आपको कि उसका वजन नहीं कमेगा, लेकिन जिसको क्रोनिक डिजीज रहेगा उसका वजन कमेगा क्रोनिक में। एक्यूट में नहीं कमता है, क्रोनिक में कमता है। तीसरा बताया थे कि केयर करेंगे ठीक हो जाएगा एक्यूट डिजीज रहेगा तो, लेकिन एक क्रोनिक डिजीज है तो आप केयर कीजिए, अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल में लेकर जाइए, नहीं ठीक होगा वो जल्दी, है ना। तो ये तो एक्यूट और क्रोनिक की बात कर ली हम लोग। अब देखते हैं क्या कॉजेज ऑफ डिजीज। तो डिजीज कॉजेज क्या होता है कि इसका कारण क्या है बीमार पड़ने का? तो हम लोग का मेन कारण क्या है? तो अनक्लीन वाटर, यानी कि गंदे पानी को पीना, या तो जिसका पीएच सही से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, या तो सही स्केल में उसका पीएच नहीं है पानी को, उस पानी को हम लोग पीते हैं, तब हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। या तो अनहाइजीन फूड खाने से भी हम लोग बीमार पड़ते हैं। और क्या होता है? तो न्यूट्रिशमेंट का न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी हम लोग बीमार पड़ते हैं। कुछ बीमारी जेनेटिकली होती है जो कि गर्जियन लोगों से आ जाती है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, स्किन डिजीज हो गया। ये सब बीमारी जो होता है जेनेटिकली होता है, जीन्स में ही बीमारी भरा होता है। जिस किसी के दादाजी का कोई बीमारी है तो उसके पोते को भी होगा, उसके बेटे को भी होगा, ये जेनेटिकली चलते चला आता है। तो उसके बाद क्या होता है कि
थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि अनक्लीन से कैसे क्या होता है। तो अगर आप लोग देखे होंगे तो कि यहाँ पे देखिए, किन्हीं को बुरा मानने की बात नहीं है, किन्हीं के बिजनेस पे हम कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं या ना ही किसी तरह किसी के बिजनेस के लिए कम्प्लीमेंट दे रहे हैं, बस हम लोगों को सतर्क कर रहे हैं। क्योंकि बीमारियाँ आती तो है लेकिन जाती नहीं है जल्दी। जितना जल्दी कोई बीमारी हमको इफेक्टेड करेगा उतना जल्दी हमको सही नहीं होगा हमसे। तो अब होता क्या है कि बहुत से लोगों को आप देखे होंगे कि स्ट्रीट फूड खाते हैं, यानी कि रोड पे बिकने वाला खाना। तो वहाँ पे होगा क्या कि जो खाना खाते हैं उसमें क्या हो जाएगा, चाउमीन हो गया, मंचूरियन हो गया, चाट हो गया, फुचका हो गया। बहुत सी जगहों पर हम देखें कि ठेले वाले को कि वो सिर्फ ऐसे खुले में रखे हुए अपने चाट को, तो उस पर बाबू मच्छी जो होता है हॉर्स फ्लाई वो आकर के बैठ जाता है। अब उस तो शूज जूता वगैरह नहीं पहनने लगता है, अब वो अभी चाट पे बैठे हुए उसको देखें। लेकिन इससे पहले वो कहाँ बैठा हुआ था, किसी ने वोमिटिंग किया होगा उस पर बैठा हुआ होगा, किसी ने पॉटी किया होगा उस पर बैठा होगा, या किसी ने कुछ ऐसा कूड़ा कचरा फैला दिया है जिस पे आकर के बैठ गया होगा, उसी पे से बैठ करके वो आकर के चाट पे बैठा और वहाँ से छोड़ दिया और छोड़ जो उसके पैर में लगा उसको चाट पे छोड़ दिया और वापस वहाँ से चला गया चाट वाला फ्लेवर लेकर के। यही कारण है कि थोड़ा चाट जो होता है ना रोड वाला टेस्टी बन जाता है और इससे हम लोग बच भी नहीं सकते हैं। कारण क्या है कि उन लोग को जूता मोजा तो पहना नहीं सकते हैं, उन लोगों के साथ का मिलेगा ही नहीं। और मिलबो करेगा तो एक दो के पहना दोगे, अनगिनत तो मच्छी के के पहनाओगे आप, है ना। आप खाना चाट फुचका खाइए, रोड पे खाइए, ऐसा नहीं कि नहीं खाइए, वैसे जगह पे खाइए जो हाइजीन को मेंटेन किए हुए हों। अब हम लोग गंदा पानी पी लेंगे तो बीमार तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, है ना। तो ये सब क्या होता है, कॉजेज होता है। इसमें भी दो तरह की बीमारियाँ होती हैं, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है। इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब क्या होता है कि वैसा डिजीज़ जो इन्फेक्शन से हो, और नॉन इन्फेक्शियस का मतलब है वैसा डिजीज़ जो इन्फेक्शन से नहीं हुआ हो। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है, इसका कुछ कुछ टाइप्स होता है। एक बैक्टीरियल होता है जो बैक्टीरिया के कारण, जैसे टाइफाइड, कोलरा, हैजा, डायरिया, ये सारा बैक्टीरिया के कारण होता है। अब दूसरा बात करते हैं वायरल। तो कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी जुकाम, एक को सर्दी खांसी होगा, क्लास में बैठा हुआ तो 2-3 को दे देगा, चलिए छोड़िए ये नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं। कोरोना के बाद में सबको जानते होंगे, ये जो कोरोना है बाबू करता क्या है, तो ये वायरल डिजीज़ है। क्यों वायरल डिजीज़ है, एक के होगा सबको फैला देगा। तो आप अभी देखते होंगे कोई दिल्ली से आया, कोई मुंबई से आया, कोई कहीं से आया, भी कोई इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड कहीं से आ जाए, आएगा उधर से तो कोरोना लेके आएगा, आपके सामने खूब अच्छा सा बैठेगा, एकदम मसल के खैनी खिलाएगा, है ना, चाट फुचका सब खाएगा आपके साथ है। आपको भी पता नहीं कि कोरोना है और उसको भी पता नहीं कि कोरोना है। अब वो 10 दिन भी आपके साथ रह गया ना, 10 दिन पूरा मोहल्ला को कोरोना इफेक्टेड बना देगा, यानी कि कोरोना पॉजिटिव कर देगा। अपन उसका कहना सीधा एक होता है, हम तो जाएंगे सनम, आपको भी लेते जाएंगे, है ना। तो फिर क्या होता है फंगल डिजीज़। फंगल डिजीज़ क्या होता है उसको समझिए। फंगल डिजीज़ का मतलब है जो बीमारी स्किन पे हो, यानी कि जख्म वगैरह हो जाता है ना स्किन पे, हाथ में, पैर में, ये सारा फंगल डिजीज़ होगा। साथ साथ राउंड वार्म वगैरह होता है, जैसे दांत, खाज, खुजली, सब ये सब वार्म डिजीज़ में आता है। स्किन पे ही दोनों होता है, जख्म वगैरह होगा जो फंगल डिजीज़ में आएगा, लेकिन जो राउंड वार्म होता है जिसको खुजली बोलते हो, खुजवाते रहेगा इधर इधर, बंदर देखो खुजाते हुए, उसे हम खुजाते रहेगा इधर कभी इधर कभी इधर, तो क्या होता है, तो वार्म डिजीज़ होता है। और जिसको वार्म डिजीज़ भी हो जाता है ना, वो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अब देखे होंगे घरवा में कोई एक के नोचनी खचोनी होता है ना, तो 3-4 गो मेंबर को नोचनी खचोनी बांट देता है, बहना दे देता है। देखे होंगे ना कि घर कोई गेस्ट आते हैं, तो कोई लड़की की शादी हुआ, ससुराल गई, वापस 2-4 दिन के बाद आती है ना, तो बहना बंटता है सगरों, वही बहना जैसा नहीं ये सगरों बांट देता है, जिसको हो जाता है वो अपने परिवारों को भी देता है, अपने दोस्त यार को भी देता है। तो ये होता कैसे है, तो चलिए होता है हम लोग को पसीना वगैरह का, पसीना आया, वही कपड़े, एक ही कपड़े को डेली पहन रहे हैं, तो पसीना में क्या होता है ना, बैक्टीरिया होता है, प्लस उसके बाद डस्ट वगैरह आ रहा है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि आपको ये वार्म डिजीज़ हो ही जाएगा। ये तो बहुत तरह का होता है, दिनाई होता है, राउंड वार्म, खुजली जिसको बोलते हो वो भी होता है, बहुत से तरह का टाइप का इसमें होता है। इसके लिए लंबा दवा भी खाना पड़ता है, फिर भी जल्दी ठीक नहीं होता है। ये एक बार ब्लड तक चला गया तो पूरा ब्लड जब तक क्लीन नहीं होगा जब तक ठीक नहीं होगा। फिर आता है आपको प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट करने के लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं, तो ट्रीटमेंट करने के लिए किसी बीमारी का ट्रीटमेंट करने 2 तरह का यूज़ करते हैं, या तो एंटीबायोटिक होगा या तो वो वैक्सीन होगा। तो अगर वो एंटीबायोटिक है तो कब दिया जाएगा, लेकिन अगर वो एंटीबायोटिक नहीं होकर के वैक्सीन है तब कब देंगे।
तो एंटीबायोटिक जो होता है वो जो वैक्सीन होता है, एक लाइन में तुम समझ जाइएगा। एंटीबायोटिक मतलब कि बीमार होने के बाद दिया जाएगा। एंटीबायोटिक मतलब क्या, बीमार हो जाओगे तब मिलेगा, लेकिन वही वैक्सीन होता है तो बीमार होने से पहले दिया जाता है। आप बीमार रहो चाहे नहीं रहो, वैक्सीन आपको मिल जाएगा। लेकिन एंटीबायोटिक क्या है, बीमार होने के बाद देगा। एंटीबायोटिक का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल वैक्सीन का देख लेते हैं। तो एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, सिफेक्सिम, ये सब सारा क्या है, एंटीबायोटिक है। सुइया लेते होगा ना जी मेडिकल में जाकर के डॉक्टर पास, टैक्सिम हो गया, मोनोसेफ हो गया, ट्रेक्सोल हो गया, मुल्ताज हो गया, सारा एंटीबायोटिक है। ये सब मेकासिन, तेकासिन सब एंटीबायोटिक है। अब वैक्सीन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन, बहुत अभी चर्चा चला हुआ है कोरोना का। तो कोरोना के बारे में कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जो कि नहीं जानते होंगे। तो कोविशील्ड क्या है, वैक्सीन है। तो ये कोरोना होने के बाद मिल रहा है, कोरोना होने से पहले ही मिल रहा है। तो वैक्सीन लेने के लिए थोड़ी चेक कर रहा है कि कोरोना है कि नहीं है, नहीं हो तो ये भोग दल जा रहा है उसको, कहा कि वैक्सीन है। वैक्सीन जो पड़ता है बीमार होने से पहले पड़ता है। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट कीजिएगा। कोई भी तरह का कोई दिक्कत आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए, आपकी उस दिक्कत को हम दूर करेंगे। और जो भी टॉपिक पे आप लोग को कुछ पूछना हो, किसी भी तरह का कोई टॉपिक हो, आप उस टॉपिक का नाम भी दे सकते हैं। उसको क्लियर करने के लिए यहाँ हम हाजिर हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।